वेलकम टू साई ऑर्गेनाइजेशन। मु आदित्य सर आज तुम सेकेंड क्लास जनरल अवेयरनेस जोटा आम प्रीवियस क्लास जोटा आम अधा करते आज जोटा कंटिन्यू करवा। गत क्लास रे बा प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कशन करते सिलेबस को एरिया रू केमती क्वेश्चन आसूची जनरल अवेयरनेस आउ कौन करते ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति तैयारी होती प्रथम आइडिया देइछंती एम.एन. रॉय तापरे 1942 रे आसीची क्रिप्स मिशन 1946 रे आसीची कैबिनेट मिशन याको छाड़ला परे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होबा पई लागिची 2 वर्ष 11 मास 18 दिन सेमती ड्राफ्टिंग कमिटी को लगी 2 वर्ष 11 मास 17 दिन जार मुख्य अच्छा किए से ना B.R. आंबेडकर तापरे कमिटी आम 1946 रे कैबिनेट मिशन तैयारी जो कैबिनेट मिशन रे 3 जन अच्छा पैथिक लॉरेंस A.V. अलेक्जेंडर स्टाफोर्ड क्रिस यापर आम पढ़े कौन ना कमिटी तैयारी पर इंटेरियर प्रेसिडेंट अच्छा सच्चिदानंद सिन्हा फास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देन फास्ट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे किसे ना H.C. मुखर्जी तापर पढ़ते कौन ना जो कॉन्स्टिट्यूशन आम अच्छी आपको आम बरड कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही था जो बरड कॉन्स्टिट्यूशन को आम विभिन्न कंट्री आम बरड करें जेपरी USA UK USSR ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट आनी कहटू ना UK रु पोस्ट ऑफ PM UK सिटीजनशिप ऑफ इंडिया UK बाइकैमेराल UK आउ वाइस प्रेसिडेंट कौट आने ना USA रु फंडामेंटल राइट आने कौटू ना USA रु एमती आसला फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लान कौट आने ना आम USSR आने ये चैप्टर सरला एबे इम्पोर्टेंट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबिलिटी थाए एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबार द चैप्टर इज द किसी से चैप्टर को जीवा पूर्व जस्ट टिके मुझे जाऊँ आगू आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी सारा जो आर्टिकल अच्छी आम से आर्टिकल को केतरा पार्ट रे डिवाइड कर प्रथम पार्ट रो ना होची कौन ना द यूनियन एंड ए टेरिटोरी जी कि आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 पर्यंत जाइए कौन अच्छी एटा दरकार नहीं स्पेसिफिक आम से कहवाक चाहूनु कहीं ना तुम ऊपर क्वेश्चन आसबार चांस नहीं खाली ये मन रख पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटोरी इट कैरी फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 एंड सेकेंड इज पार्ट नंबर 2 जे कि कैरी सिटीजनशिप ए हाइलाइटेड न्यूज मार्केट थिला CAA कौन CAA कौन NRC कौन ये सब कौन मुझे पर्टिकुलर से क्लास नहीं तुम जो गुटाक तुम मान जानवा दरकार कहीं कंट्रोवर्शियल क्रिएट हो CAA कहले कौन बुझिया मैक्सिमम आम भारत नागरिक ही से विषय में जाने किंतु आप पॉलिटी पर गोटे चैप्टर तुम क्लास नेबी जोटा कि पर्टिकुलर से विषय रही ताले सिटीजनशिप को आर्टिकल रोचे ना आर्टिकल 5 रु आर्टिकल 11 रोचे ताले आम ये जिन देखिले पार्ट नंबर 1 यूनियन एंड टेरिटोरी पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 रु 11 देन फाइनल को आसीचे जो गुटाक आमर निहाती दरकार जो गुटाक एग्जाम रे गोटे मार्क आसीबा ग्यारंटी जार ना होची फंडामेंटल राइट जार ना हला कोन फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट पई आमे आनी ताले फंडामेंटल राइट कोड मन पकाओ कोड आनी ना US आनतेले जो फंडामेंटल राइट कैरी करिछि आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 पर्यंत अच्छी किसे ना फंडामेंटल राइट मन रख इनिशियली बा ओरिजिनली ए फंडामेंटल राइट हैज 7 तो जेते बळे फंडामेंटल राइट तैयारी हेतिला बा फंडामेंटल राइट आमे जेते आरंभ करथिले सेते बळे हम पाखरे केतेटा फंडामेंटल राइट थिला ना 7टा फंडामेंटल राइट थिला बट इनिशियली बा प्रेजेंटली इट हैज 6 फंडामेंटल राइट तो मन भर क्वेश्चन आसो सर 6टा 7टा तो थिला तो 6टा हैला तो कहीं तो आउ गोटे कौन गला बा आउ गोटे जे थिला से कुआडे गला
तो मुझे कहि 7th फंडामेंटल राइट जहाँ को आम डिसमिस कर देछे, जहाँ को आम फंडामेंटल राइट रु हटई देछे, ताल से फंडामेंटल राइट रो ना कौन ना राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ता अर्थ आम ये जानले जो 6टा फंडामेंटल राइट वर्तमान अच्छी आगुरी जी थी आम हटई देते ता ना हूँ राइट टू प्रॉपर्टी। ताले जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला जो हटई देचे को रूल अनुजाई बा को नियम अनुजाई 44th अमेंडमेंट एक्ट हूँ 1978 एक्ट अनुजाई आम कौन करें ए फंडामेंटल राइट को हटई देचे। आउ थे कहूँ चाहूँगी आमर थर्ड पार्ट ना हूँ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 ରୁ 35 ओरिजिनली से थिला 7टा वर्तमान अच्छी 6टा को फंडामेंटल राइट को आम डिसमिस करें से फंडामेंटल राइट रो ना हूँ राइट टू प्रॉपर्टी जी कि आर्टिकल को आउट माइंड मन रख तो को आर्टिकल थिला मन रख 31 रे थिला ताले से को आर्टिकल थिला ना आर्टिकल 31 रे थिला। ताले तीन से मन रखिबो जो राइट टू प्रॉपर्टी अछि 44th अमेंडमेंट रे ताको डिसमिस करा जायछि को एक्ट अनुसार 1976 रो एक्ट अनुसार। एबे आसो 6टा फंडामेंटल राइट विषय में पढ़िबा। केतरा फंडामेंटल राइट विषय 6टा फंडामेंटल राइट विषय। प्रथम फंडामेंटल राइट रो ना होछि राइट टू इक्वालिटी। फास्ट जो फंडामेंटल राइट आमर अच्छी ना हूँ राइट टू इक्वालिटी। इट इज कैरी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। अब जो फंडामेंटल राइट पढ़ा राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 ରୁ 18। एंड सेकंड फंडामेंटल राइट रो ना हूँ किसे ना राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल ना 19 ରୁ 22। थर्ड फंडामेंटल राइट रो ना हूँ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जे कि आर्टिकल 23 ରୁ 24। आउ तापर फंडामेंटल राइट ना हूँ राइट टू रिलीजन को आर्टिकल ना 25 ରୁ 28। देन फिफ्थ फंडामेंटल राइट ना हूँ राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन टा को आर्टिकल आर्टिकल 29 ରୁ 30। आउ आसला कौन ना राइट टू रेमेडीज जहाँ को कही था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आमर हार्ट और सोल क्या कह जाए ना रेमेडीज कह जाए जार आर्टिकल हूँ के ना आर्टिकल 32। आपको ब्रीफली में डिस्क्राइब करवा पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को राइट टू इक्वालिटी क्या कह जाए प्रत्येक आर्टिकल को भी पढ़ा जोटा क्या कम दरकार ये ही क्वेश्चन आसे सब आज पर्यंत जिते थर तुम एग्जाम खेची सब मैक्सिमम क्वेश्चन कैरी फ्रॉम द साइड ऑफ द फंडामेंटल राइट। आउ थे ओवरऑल कहना चाहूँगी तापर आम पर्टिकुलर कैटेगोराइज वाइज पढ़ा जमी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी क्या कहवा राइट टू फ्रीडम क्या कहवा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन क्या कहवा। आउ थे आसला आमर जो अच्छी जीएस पार्ट आम दुईटा चैप्टर पढ़ी सारी। प्रथम चैप्टर ना था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चैप्टर हूँ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड आम पढ़ले पार्ट फास्ट पार्ट ना हूँ यूनियन एंड टेरिटोरी आर्टिकल 1 ରୁ 4। सेकेंड पार्ट ना हूँ सिटीजनशिप को आर्टिकल 1 ରୁ 5। आउ मोस्ट इंपोर्टेंट जी आम दरकार सी है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को आर्टिकल ना 12 ରୁ 35। इनिशियली बा ओरिजिनली आमर केतटा फंडामेंटल राइट थिला ना 7टा फंडामेंटल राइट थिला। वर्तमान कईटा अच्छी ना 6टा फंडामेंटल राइट अच्छी। जो 6टा फंडामेंटल राइट रू जो 6th को हटे दिया जाइथिला को अनुसार 44th अमेंडमेंट अनुसार एक्ट नंबर 1978 अनुसार जे कि आर्टिकल 31 रे थिला। आम 6टा फंडामेंटल जो राइट अच्छी से 6टा फंडामेंटल राइट को आम पढ़ा। प्रथम ना हूँ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 ରୁ 18। सेकेंड हूँ राइट टू फ्रीडम कौटू कौ जाए आर्टिकल 19 ରୁ 22। थर्ड हूँ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 ରୁ 24। तापर पढ़ा राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 ରୁ 28। तापर पढ़ा राइट टू एजुकेशन
को आर्टिकल ना आर्टिकल 29 रु 30 और लास्टटा आम जहाँ कही था हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से है किसे आर्टिकल 32 एबे तो बेले बेले पिला कौन लगे पढ़ा मझे बेले बेले पिला फिल करती सार आम बोरिंग हो जाऊँ तो गोटे जिन मन रख पाने तो सहजरे चाकरी पाइबाटा भारी सहज नुहे सहजरे आम गोटे बीईडी सीट को क्लिक कर पारतु बा एसएससी की बा बैंकिंग बा रेलवे को क्लिक कर पारतु तो समस्ते क्लिक करते बी पेशेंस आमको पेशेंस रखा पड़ो आउ कंटिन्यू हार्डवर्क करा पड़ो डेफिनेटली आज नहले भी आम काली जॉब करवा आज नहले भी काली आम सक्सेस को पहुँचवा से केबे थकी पड़ोनी बा केबे निजे को रेस्ट दियोनी रेस्टलेस लाइफ होगा दरकार सब बेले काम करवा दरकार और जब लाइफ रेस्ट नहीं जावा ना आउ थे आगू जावाई कष्ट लगे से जिते जो सार भी पढ़ाऊँ बा मु पढ़ाऊ थाए बुझापी चेष्टा कर आम आमर बेस्ट एफर्ट तुमको देवाई चेष्टा करुचु आज ए साई ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे तो बुझापी चेष्टा करुचु जे तुम बुझ जो केमी तुम घरे बसिक इजी पाठ पढ़ी पार आ गोटे एग्जाम को क्लिक कर पार यहाँ ही आम टार्गेट बा आमर यही प्रचेषा को तुमको सक्सेस करा पड़ो निजे पढ़ा सहित निज पिला सांग मान भी आपको शेयर कर सब्सक्राइब कर जे से भी पाठ पढ़ु आ मन रख पेशेंस नहीं कि जीवा पड़ो आज देखीद वीडियो काली देखानी एमती हेले पाठ हुए ना तो गोटे इमानत रे बा आमर गोटे मकसद रे पहुँचापी हेले आमको कंटिन्यू परिश्रम करने को पड़ो ताहले जाइए आम सक्सेस पाइपर रेस्टलेस लाइफ दरकार ताहले जाइए आम आगू जापर गोटे जोश रहा दरकार गोटे जुनून रहा दरकार ताहले जाइए आम आगू जापर से आम ऑर्गेनाइजेशन सब एनर्जेटिक सहित तुम मान सहित अच्छी तुम्हें मैंने आम सहित एनर्जेटिक सहित रुह जहाँफल कौन हम ना आम समस्त आगू जापर तुम डेफिनेटली आम तुमको गोटे सक्सेस दे पार तो आम देखिले फंडामेंटाल राइट विषय जो 6टा फंडामेंटाल राइट आमर थिला से 6टा फंडामेंटाल राइट रो प्रथम फंडामेंटाल राइट होची राइट टू इक्वालिटी जे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 को कैरी करे तो आम केमिति मन रखा आर्टिकल 14 रे कौन अच्छी आर्टिकल 15 रे कौन अच्छी 16, 17, 8 रे कौन अच्छी भेरी इजी तुमको मन रखीदेवी खाली आम सहित तुम रही था देख आर्टिकल 14 बा 14 कौन कहला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ता अर्थ कौन तो जदि गवर्नमेंट किसी रूल करुच्ची बा किसी लॉ करुच्ची से लॉटा समस्त इक्वाल सी बॉय हो गर्ल हो रिच हो पोर हो से XYZ जी भी हो किंतु से लॉटा इक्वाल ताल से लॉ से आम कौन कहे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल केते ना 14 आर्टिकल 14 रहा कि गोटे जिन मन रख ए रूलटा कि जन लागू हम ना दुई जन गोटे है प्रेसिडेंट आउ गोटे हूँ किसे ना गवर्नर ए दी जन ए रूलटा केबे लागू हम ना जे पर्यंत सी निज पोजिशन रे अछंती बा जदि गोटे प्रेसिडेंट निज पोजिशन में जे पर्यंत अच्छा जदि कौन रूल लागू होची जदि तांको एगेंस्ट रे होची सपोज गोटे रूल आसिला तो क्रिमिनल ऊपर क्राइम ऊपर किसी रूल आसिला जो मैंने इमिडिएटली क्राइम करेंगे अरेस्ट कर एक्सजेट किसी कर तो जड़े गवर्नर हो बा जड़े प्रेसिडेंट हो से भूल कले कि से रूल लागू हम ना ताकू आम जब हायर वर्सन को अधिक किसी पढ़ा चाहिए जमी आर्टिकल 361 विषय सब मेंशन करा जे गवर्नर आउ गोटे कंट्री रो प्रेसिडेंट पाई ए रूल लगे ना तो आम ये जिन मन रखिले आर्टिकल 14 रे कौन कहला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा आर्टिकल 14 थी देन आसी किसी आर्टिकल 15 आसी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ता तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अर्थ कौन ना आमर ये जो रोचे बा आमर ये जो समाज रे समस्त ये इक्वाल तार अर्थ सी जन बॉय हो गर्ल हो बा सेक्स हो बा कौन सी जेंडर हो बा रिच हो पोर हो ये समस्ते समान बा ये कलर उपर देखा ब्लैक वाला व्हाइट वाला XYZ से
किए भी नो तार तो प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन मीनिंग अर्थ हूँ इट समस्ते समान सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन ऑल आर इक्वल कौटा ना आर्टिकल 15 कौच आर्टिकल 14 कहला इटी लॉटा समस्ते समान जमी प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ बा इक्वालिटी प्रोहिबिशन ऑफ लॉ हूँ आर्टिकल 14 थिला आर्टिकल 15 कहला इटी समस्ते समान से जेंडर हो कास्ट हो रिलीजन हो सेपरी आर्टिकल 16 में कौन कहला इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी ताको साधारणतः आम पब्लिक सेक्टर बोली कही था ऑल आर इक्वल इन पब्लिक सेक्टर किंतु एक्चुअली कोटे वर्डटा केमती लिखा हुए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहाँ अर्थ हूँ ए पब्लिक सेक्टर रे इटी समस्त समान तार्थ जड़े गवर्नमेंट जॉब करियो माने ये पुओ पिला चाकरी करियो झियो पिला करिवे सेमिति किछि नै तार्थ पब्लिक सेक्टर रे इटी ऑल आर इक्वल कोडा कहला ना आर्टिकल 16 कहला आर्टिकल 17 कहला अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अछुआ जाति ये एससी एसटी आम छुईबुनु ये ओबीसी एम को छुईबुनु तो ये जो रूल ये चलनी तार तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ है आर्टिकल 17 और लास्ट में किए आसूची आर्टिकल 18 आसूची जोटा कहूँ अबॉलिशन ऑफ टाइटल अबॉलिशन ऑफ टाइटल अर्थ जड़े भारत रत्न पाउची जड़े पद्मश्री पाउची जड़े पद्म विभूषण पाउची तार तो से निजक के कहबनी आई एम पद्मश्री अमक आई एम भारत रत्न अमक सपोज सचिन तेंदुलकर कौन पाई ना भारत रत्न अवार्ड पाई केबे से निज ना पूर्वर भारत रत्न लगे निज ना को मेंशन करिवो नहीं जहाँ को हम आर्टिकल 8 ने कह अबॉलिशन ऑफ टाइटल तार तो फंडामेंटल राइट रो प्रथम थिला हो किए राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 रु 18 14 कहला कौन ना इट जो लॉ फॉर्मेशन हम से समस्त समान एक्सेप्ट दुई जन जन है गवर्नर और है प्रेसिडेंट आर्टिकल 15 कौन कहला ना इट समस्त समान सेक्स हो कौन से जेंडर हो रिलीजन हो कास्ट हो इट समस्त समान आर्टिकल 16 कहला पब्लिक सेक्टर भी समस्त समान पब्लिक जो सेक्टर अच्छी से समस्त समान आर्टिकल 17 कहला अबॉलिशन ऑफ कौन ना अनटचेबिलिटी केबे आम कहबानी ये गोटे एससी ये एसटी ये ओबीसी ये जनरल आकु छुईबी ताकु छुईबी अनटचेबिलिटी रही आर्टिकल 18 कहला अबॉलिशन ऑफ टाइटल दैट मीन्स एटा बेले बेले पिलांको टिके बुझिया पे कंफ्यूजन होती अबॉलिशन ऑफ टाइटल माने कौन तार तो तुमको गवर्नमेंट जो अवार्ड दूची भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण तो यही अवार्ड मानू तुम निज नाम पूर्व यूज कर जहाँ कहुए अबॉलिशन ऑफ टाइटल बुझीगला ताहले ये थिला हमर कहटा ना फास्ट फंडामेंटल राइट एबे जीवा सेकंड फंडामेंटल राइट सेकंड फंडामेंटल राइट को देखिबा जो प्रथम फंडामेंटल राइट थिला राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल ना 14 रु 18 पर्यंत पढ़िले 14 कौन थिला ना जो लॉ फॉर्मेशन होची से लॉटा समस्त पाई समान आर्टिकल 15 थिला इट ऑल आर इक्वल से सेक्स हो जेंडर हो कास्ट हो आर्टिकल 16 कौन कहूँ ना ऑल आर इक्वल इन पब्लिक सेक्टर ए पब्लिक सेक्टर रे समस्त समान और आर्टिकल 17 होची अनटचेबिलिटी दैट मीन्स आम अछुआ जाति भी केबे कहबानी बा कहा को छुआ को बा न छुआ भाई से रिलेटेड हम किछ करबानी और आर्टिकल 18 होची कोन अबॉलिशन ऑफ टाइटल अबॉलिशन ऑफ टाइटल माने कोन ना गवर्नमेंट तुमको जो दौची अवार्ड से अवार्ड को केबे निजे ना पूर्व यूज करिवो नाही जहाँ को आम कहूचे अबॉलिशन ऑफ टाइटल देन आसे आम कोठी सेकंड फंडामेंटल राइट जहाँ को आम कहूचे राइट टू फ्रीडम ए राइट टू फ्रीडम कहले कौन बुझिया जी आर्टिकल 19 20 21 22 पर्यंत अच्छी किए से राइट टू फ्रीडम रे प्रथम कौन कहूँ आर्टिकल 90 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन रिगार्ड्स रिलीजन फ्रीडम एंड स्पीच खाली गोटे मन रखिबो आर्टिकल 90 होची फ्रीडम ऑफ स्पीच आमको कहिबार अधिकार अछि ता सहित आउ किछि आमको फ्रीडम जे जेंति मूवमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन हो कमिटी हो ए जिनस करिया पई आमको अधिकार दिया जाइछि बा आमको से जिनस करिया पई आमको गवर्नमेंट आमको अलाउ करिछि जहाँ को हम कहूचे आर्टिकल 19 ताल आर्टिकल 90 कहला राइट टू स्पीच दैट मीन्स कौन आमे
खुलुम खुला नरेंद्र मोदी विषय कही पारुचे आम ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विषय कही पारुचे राहुल गांधी विषय कही पारुचे कहीं आम कही पारुचे ड्यू टू से आमर फ्रीडम दि जाए राइट टू स्पीच किंतु मन रखिबो ए राइट टू स्पीच रे पार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज होगा दरकार बट नॉट पार्लियामेंटरी लैंग्वेज किंतु नॉन पार्लियामेंटरी लैंग्वेज को यूज करिबो नाही जहाँ को हमको कहूँ किए से आमर आर्टिकल 19 आउ जिन मन रखिबो ए आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक एबोलिशन हो इन दैट कंडीशन व्हेन इन ए कंट्री सफर विथ नेशनल इमरजेंसी जदि कौन कंट्री रे बा आम कंट्री रे इंटरनल इमरजेंसी हो बा एक्सटर्नल इमरजेंसी हो नेशनल इमरजेंसी समय रे या कौन कर आबोलिशन कर आर्टिकल 19 कौन कहूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो बा आमको 6टी मौलिक अधिकार यहाँ 6 प्रकार अच्छी 6टा क्षेत्र में आमको फ्रीडम दिए जमती स्पीच जमती मूवमेंट जमती ऑर्गेनाइजेशन जमती कमिटी ये सब तैयारी करने को आमको अधिकार अच्छी जोटा मेंशन करूँ आर्टिकल 19 कहूँ आर्टिकल 20 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ आम ऑफेंस कही था बा बेले बेले आम कही डुआल पनिशमेंट ऑफेंस बा डुआल पनिशमेंट तो डुआल पनिशमेंट कहले तुम दिमाग में आसो ये डुआल पनिशमेंट कौन मुझे भूल कली बापा मारिक गले तापर आसला माँ मारे तो गोटे भूल मुझे 2 थर पनिशमेंट पाइली से डुआल पनिशमेंट कथा आम कहूने आम कहूँ ये डुआल पनिशमेंट कथा सपोज जड़े व्यक्ति किसी क्राइम करिछि से क्राइम आजीवन सजा हो आजीवन सजा आसी सारापर फिर ताकू कही माने ताकू आउ थे सजा हेनी जे तू फाँसी पा तार तो आइदर फाँसी पाइब नचेत सजा पाइब माने माने आजीवन सजा पाइब तार अर्थ नुहे जे जड़े 10 वर्ष जेल जा 10 वर्ष जेल रू आसला कह जाए तू फाँसी पा तार अर्थ या कहुए डुआल पनिशमेंट तो आर्टिकल 20 कौन कहला डुआल पनिशमेंट आर्टिकल 19 कौन कहला फ्रीडम आमको फ्रीडम दिखाई स्पीच कहीपर आमको मोमेंट रे आमको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करिए आर्टिकल 20 आमको कौन कहला ना ऑफेंस बा फ्रीडम आमको दिला कौन ना डुआल पनिशमेंट कथा हमको कहूँ ऑफेंस बा डुआल पनिशमेंट कथा कहला आर्टिकल 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट जे कि एग्जाम रे मैक्सिमम टाइम आसी से होची आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 कहे जाए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ रिस्तम पावर फिल्म देखियो जे न देखिछ थर जाए देख प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ केमती यूज कराई से जिन तुमको से शिखेब बा से फिल्म रे तुमको से देखा जाए 21 कहूँ जे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मो जीवन को मु रक्षा करने जाकि मु आउ को जीवन नहीं पारे जमती सपोज मु ठिया किसी लोक आसले मत मारे मारणा अस्त्र आनिकी मुझे टाइम रे मो निज जीवन को रक्षा करने जदि मु मर्डर कर दौची ताले से केस रे मु गोटे क्रिमिनाल हो ना कहीं ना मो प्रोटेक्शन मो लाइफ को प्रोटेक्शन करने मुझे जिनस कर तो आर्टिकल 21 कहूँ कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कौन कहला ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आउ आर्टिकल 21A मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एटा आसी से होची राइट टू कौन एजुकेशन जे कि 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांकु कंपलसरी आ फ्री रे एजुकेशन दिया जीवो जो गोटाक मेंशन होइथिला कोटी ना हमर फंडामेंटल ड्यूटी रो 11 नंबर रे मेंशन होइथिला ताले आर्टिकल 21A कौन कहूची 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत पिलांकु कंपलसरी विथ फ्री एजुकेशन दिया जीवो जे किए से ना आर्टिकल 21A कहला आ आर्टिकल 22 कौन कहूची प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट कहा कहला ना प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट ता अर्थ आमे को कहीं जन अरेस्ट करे पुलिस आसला आमे प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट आमे ताको अरेस्ट वारंट मांगी परिबा मु कहीं अरेस्ट हेबी से विषय मुझे पचारि पारि कहीं मत गवर्नमेंट बा मत संविधान से मौलिक अधिकार देछि ए जिनस करने अर्थ बर्तमान सुधा आम फंडामेंटल राइट रो 2टा फंडामेंटल राइट को छाड़िले प्रथम फंडामेंटल राइट थिला राइट टू कौन इक्वालिटी द्वितीय थिला राइट टू फ्रीडम प्रथमटा राइट टू इक्वालिटी थिला 14 ରୁ 18 द्वितीयटा हूँ कौन ना 19 ରୁ 22 19 आम कौन देखिले आमको फ्रीडम विषय कहगला आम आर्टिकल 20 देखिले जहाँ आम ऑफेंस कहले बा आम कौन कहले ना डुआल पनिशमेंट कथा कहले आर्टिकल 21 कौन कहला ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मो जीवन को मु प्रोटेक्ट करने कि भी करें
आउ से 21 ए रे मध्ये अछि रिलीजियस माने एजुकेशन जे 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन। आउ कौन पढ़िले आर्टिकल 22 रे कौन पढ़ले प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट। मत के अरेस्ट करिया को जाउची मु ता एगेंस्ट रे प्रोटेक्ट करि पारिबी काहे कि मत अरेस्ट करूछु। ताले या हमर थिला फंडामेंटल राइट रो सेकंड पार्ट। पिले गोटे कथा कह तुमको चाहूँगी घरे रोच मन दे पाठ पढ़ कहीं जदि आम ठीक वे पाठ पढ़ुचे बा ठीक वे आम परिश्रम करुचे देन आम डेफिनेटली आम आम लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिबा डेफिनेटली आम आम गोल को अचीव करिपरिबा। सेथिपई टाइम को लॉस न करी आम जमी तुमको पाठ पढ़ाऊँ सेमती आम ऑर्गेनाइजेशन सहित रहीकि पाठ पढ़ आउ डेफिनेटली देखिए तुम्हें बीडी एग्जाम रे क्लिक करिवो। मोर गोटे वीडियो थिला सिलेबस दिस वीडियो थर देख से वीडियो प्रीवियस कट ऑफ सहित मु वर्तमान को रिलेट करिछि आ तुमको टार्गेट केते नवा दरकार से विषय मु तुमको कहि से जमी तुमको जो प्रोसेस रे पढ़ाऊँ से प्रोसेस रे पढ़। वर्तमान सुधा हमें पॉलिटर को चैप्टर साइले ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति तैयारी होछि कहा आधार रे तैयारी होछि केते दिन समय लगी ड्राफ्टिंग कमिटी को केते दिन लगी सॉरी आमर प्रथम इंटीरियर प्रेसिडेंट किए अछंती आमर प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए फास्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए ता पढ़िले बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन विषय पढ़िले यूएसए रे कौन आनले यूके रो में कौन आनले ऑस्ट्रेलिया रो कौन आनले यूएसएसआर रो कौन आनले तापर हमें पढ़िले कौन ना पार्ट 1 जे यूनियन एंड टेरिटोरी पार्ट 2 कौन पढ़ले ना सिटीजनशिप 5 रु 11 तापर पढ़िले फंडामेंटल राइट जे यूएस रु आसीतला ए 12 रु 35 बा 12 रु 35 आमर आगुर 7टा फंडामेंटल राइट थिला वर्तमान 6टा फंडामेंटल राइट अछि 7th फंडामेंटल राइट को हमें डिसमिस कर देइछे जे कि 44th अमेंडमेंट अनुच्छेद को डिसमिस करा जाइछि जे थिला राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज मेंशन इन आर्टिकल 31 देन वी डिस्कस कहा विषय डिस्कस करले प्रथम फंडामेंटल राइट विषय डिस्कशन करले। प्रथम फंडामेंटल राइट ना थिला राइट टू किसे ना इक्वालिटी 14 रु 18 पर्यंत पढ़िले। सेकंड फंडामेंटल राइट रे थिला कोन ना राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 रहिला। मन रखो हमर जो लेक्चर सब जो आम तुमको वीडियो प्रोवाइड करूँ बाय लैंग्वेज रही दैट मीन्स बोथ इंग्लिश आ ओडिया रही कहीं जेहेतु ऑल आर द बैकग्राउंड ऑफ द ओडिया बा आमर मातृभाषा होची ओडिशार होची मातृभाषा ओडिया से मैक्सिमम पीपुल चाहिए ओडिया पे बोथ इंग्लिश आ ओडिया मिशामिशी रहिबो किंतु राइटिंगटा इंग्लिश रहिबो। सिटी पिला मन मन भाबुथिबे सर आमे तो ओडिया रे एग्जाम दबु ये इंग्लिश रे कहीं लिखा थोड़ी भावो ओडिया रे एग्जाम दे सारा परे तमे कोथे पाठ पढ़िबो इंग्लिश रे पढ़िबो ना तो व्हाई नॉट कहीं आमे एबेटू इंग्लिश रे न पढ़िबा ओडिया तो तुम क्वेश्चन आसो किंतु ऑप्शन इंग्लिश रे भी क्वेश्चन आसो ना केवल तो ओडिया रो आसीबो ना नहीं इंग्लिश रे भी क्वेश्चन आसीबो सेति पे आमे तुमको इंग्लिश रे सिखौछु ट्राई कर बुझिया पई जे थरे दी बुझ जाउछो तुमको ओटीटी एग्जाम देला बेलकू सीटीटी एग्जाम देला बेलकू तुमको बेनिफिट होबो सेति पे तो गोटे एकाथे परिश्रम करबो जोटा फ्यूचर सारा लागिवो ना एबे थरे पढ़िबो ओडिया रे सिटी पई आ थरे सीटीटी पला बेलकू पढ़िबो इंग्लिश रे ना कहना से तो आमे इंग्लिश रे पढ़नतलु। अच्छा छाड़ा सब कथा आज आमर ए चैप्टर पर्यटन आम आज पढ़ा जे कि पार्ट 2 पर्यटन पढ़चे नेक्स्ट वीडियो बा नेक्स्ट क्लास रे पार्ट 3 पार्ट 4 को आउ पार्ट 5 को और पार्ट 6 को तीनटा मु नेक्स्ट क्लास ताको कंप्लीट करी तापर परे आम पढ़ा हूँ कौन फंडामेंटल ड्यूटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को गोटे क्लास रखा आउ गोटे क्लास रखा कौन ना आमर जमी नेशनल आंथम नेशनल सॉन्ग आउ तिरंगा विषय पढ़ा आमर जो अशोक स्तंभ अच्छी से विषय पढ़ा जमती तिरंगार डिजाइन किए करते तिरंगार साइज केते फास्ट फ्लैगटा केतबले मार्च कराइथिला नेशनल आंथम किए लिखिथिले प्रथम केबे गाना कराइथिला नेशनल सॉन्ग रो नाम कौन किए लिखिथिले प्रथम केबे गाना कराइथिला जेंति आम जो अशोक स्तंभ अच्छी एटा कोठु आसीथिला
ता पाखे अशोक स्तंभ सहित आउ दुईटा एनिमल अच्छा गोटे लेफ्ट अच्छी गोटे रईट अच्छी से विषय आम कंटिन्यू करवा। थैंक्स टू आम सहित एत दिन समय रही आउ थैंक्स टू साई ऑर्गेनाइजेशन एमती एक क्रिएट तुम या आमको सपोर्ट करो आम चैनल को सब्सक्राइब करो आपको अन्य तुम मान ग्रुप रे शेयर करो बेल आइकन दबाओ जहाँफल आम समस्त वीडियो से ग्रुप सिटी वाला हो बा बीड वाला हो तुम्हें आराम से पाइपर। थैंक्स।